नमस्कार साथियों, आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी आज सिद्धबली दर्शन के लिए आए और कोटद्वार में आज हमने उनके साथ में मुलाकात करी। क्योंकि उत्तराखंड में सिद्धबली धाम की बहुत बड़ी मान्यता है, तो वो वहाँ आए और आज प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। और आज जानेंगे कि किस विषय पर यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। सर सबसे पहले नमस्कार आपको। जी नमस्कार। आज क्या विषय है जो आज आप यहाँ उपस्थित हुए? मैं भगवान सिद्धबली जी के चरणों में आया हूँ। मैंने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के झूठ, लूट और फूट के सिद्धांत पर चोट के लिए उसके हमको भगवान इतनी शक्ति दो, सामर्थ्य दो, उसके लिए न्याय यात्रा प्रारंभ की और मैं कई देवस्थलों में गया। मैंने मुखवा से स्टार्ट किया था और आज भगवान सिद्धबली के चरणों में आया हूँ, उनके चरणों में आया हूँ और उनसे ये प्रार्थना करने आया हूँ कि भगवान, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सरकारें बनी हैं, जो पहली सरकार थी वो भी झूठ के गर्भ से पैदा हुई, जो दूसरी सरकार है वो भी झूठ के गर्भ से पैदा हुई और उन सरकारों के झूठ के गर्भ से पैदा हुई सरकारों के कार्यकाल में उत्तराखंड लूट का शिकार हो रहा है, लूट का शिकार हो रहा है। प्राकृतिक संपदाएं लूट रही हैं। पहली सरकार ने हमारी भू संपदा लुटाई और दूसरी सरकार प्राकृतिक संपदा को लुटाने का काम कर रही है और राज्य के जो बुनियादी सवाल है वो कहीं पृष्ठभूमि में चले गए हैं। राज्य एक आर्थिक असंतुलन का शिकार हो रहा है। पलायन चरम पर है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं और नीचे के जो हमारे क्षेत्र है उनमें जनसंख्या का असंतुलन बढ़ रहा है और ऊपर के क्षेत्रों में गांव में रहने के लिए लोग ही नहीं, भुता गांव हो रहे हैं। तो ये जो भी एक असामंजस्य है चारों तरफ, जो है बेरोजगारी चरम पर है, महिला अत्याचार चरम पर है, अपराध चरम पर है, नशाखोरी चरम पर है। इस सब के खिलाफ मेरी न्याय यात्रा है। जिस प्रकार हम समय समय पर आवाज़ उठाते रहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर क्या कुछ चल रहा है, जो भी कुछ घटित हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, हम दिखाते हैं आपको। परंतु एक सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूँगा कि क्या उत्तराखंड के अंदर केवल शराब और खनन ही एकमात्र राजस्व जुटाने का जरिया रह गया है, जो कि ये आज की मौजूदा जो सरकार है विगत इतने वर्षों से बस सरकार में कल्पनाशीलता है ही नहीं। हम तो ये तो डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, हम तो सिंगल इंजन की सरकार थे। कभी हमने विकास के काम के लिए कहीं धन की कमी नहीं आई। हमने आय के साधन बढ़ाए, रास्ते निकाले और बिना जनता को पीड़ा दिए हुए उन साधनों को विकसित किया। तो ये इनके पास ये आय के साधन जुटा नहीं पा रहे हैं, केवल शराब और बजरी के माध्यम से आय बढ़ाने के आड़ में प्राकृतिक संपदा को लुटा रहे हैं और राज्य को नशे के गर्त में डुबो रहे हैं। आप वैसे तो हमें प्राय देखे, आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर मिल जाती है, कभी गीटी खा रहे होते हैं, कभी गोलगप्पे, कभी नहा रहे होते हैं। क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड में जो काफल और बुरांस है, इन पर भी भविष्य में टैक्स लग सकता है अगर इसी प्रकार चलता रहा है यहाँ? तो इसी प्रकार करते रहे तो ये उत्तराखंडी हैं कहने पर भी टैक्स लगा देंगे। बिल्कुल, ये लगा देंगे और लगा दिया ना। आज नींबू, माल्टा, काफल, बुरांस के नाम से टेट्रा पैक में कच्ची शराब बिक रही है और उसे राजस्व ग्रहण करने का काम सरकार कर रही है। तो किस तरह उत्तराखंडियत के लिए क्या इनकी सोच है, समझ है, इससे साफ हो जाता है।